Hi guys, welcome back once again to my channel. मेरा नाम शुचि है. I'm an awakened empath, a spiritual warrior, light worker and a generational or bloodline curse या फिर path breaker. ये जो आखिरी में मैंने चीज़ें बोली हैं इनके ऊपर ज़रा एक्स्ट्रा ध्यान डालिएगा क्योंकि आज जिस सब्जेक्ट के ऊपर मैं डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में वो इनसे भी रेलेवेंस रखता है. मैं कोशिश करूँगी जवाब देने का एक ऐसे सवाल के जो मेरी एक व्यूअर ने पूछा है पंडित सिस्टर्स को लेकर कि उन्हें लगता है कि वो इतनी गुड लुकिंग, टैलेंटेड और अच्छी ह्यूमन बींग्स रही हैं लेकिन उनकी लाइफ में इतनी ट्रेजेडीज़ क्यों हुई हैं? क्या ये कार्मिक है? किस तरह का हमारे लिए लेसन इससे हम ले सकते हैं स्पिरिचुअली, क्योंकि मैं तो ऑब्वियसली स्पिरिचुअल इंसाइट से ही हर चीज़ पे दृष्टि डालने की कोशिश करती हूँ. मैं अपने सारे ही व्यूअर्स, चाहे वो मेंबर्स हों या नॉन मेंबर्स, मैं कोशिश करती हूँ कि जितना भी मेरे पास लिमिटेड टाइम होता है उसमें से मुझे अगर क्वेश्चंस लगता है कि बेस्ट कोई है उसके ऊपर मैं जवाब दे सकती हूँ तो मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ. लेकिन हाँ, चैनल मेंबरशिप्स इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द वेज. अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रश्न बहुत लेजिट हैं, आप जेन्युइनली इनर वर्क करते हैं और क्लैरिटी सीख करते हैं कि मैं आपके क्वेश्चंस को डेफिनेटली एड्रेस करूं और प्रायोरिटी से एड्रेस करूं, तो आप कंसिडर कर सकते हैं चैनल मेंबरशिप्स को ज्वाइन करना. ज्वाइन बटन यहीं पे है. और आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे यूडेमी कोर्स और बाकी की सर्विसेज के साथ साथ चैनल मेंबरशिप की इन्फॉर्मेशन भी मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे हमेशा रहती है. सो मूविंग ऑन फ्रॉम हियर, इस क्वेश्चन को ये जो उन्होंने पूछा है मैंने दो हिस्सों में डिवाइड करा है. फर्स्ट पार्ट में मैं बात करूंगी अपने ह्यूमन ट्रेट्स की कि अच्छाई बुराई, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्यों ऐसा हुआ उनके साथ, स्पिरिचुअल क्या समझ है. और दूसरे पार्ट में मैं एंसेस्ट्रल लीनेज से मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी. अब फर्स्ट पार्ट में गुड लुक्स, टैलेंट, हाँ ज़रूर उनमें रहा है, इंसिस्टर्स में रहा है. एटलीस्ट ज़्यादातर लोगों को ऐसा ही लगता है बिकॉज अगेन टैलेंट एंड ब्यूटी इज सब्जेक्टिव. बट हाँ, ज़्यादातर हम कह सकते हैं कि हाँ ज़्यादातर लोगों को उनमें ये चीज़ें लगती हैं अप्रिसिएशन लायक. जहाँ तक अच्छे इंसान होने की बात है तो मैं उन्हें पर्सनली ऑब्वियसली नहीं जानती हूँ. जब तक मैं किसी इंसान को डायरेक्टली, इंटीमेटली, डीपली, पर्सनली नहीं जानती हूँ, तब तक मैं कभी ये नहीं बोल सकती हूँ कि वो जेन्युइनली गुड ह्यूमन बीइंग है कि नहीं. सिंपली बिकॉज़ मेरे लिए गुड ह्यूमन बीइंग का क्राइटेरिया जो एक जनरल क्राइटेरिया है उससे बहुत डिफरेंट होता है. अगर आप कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि वो कुछ ऐसी चीज़ें नहीं दिखी उनमें जो नेगेटिव लगे व्यूअर को, एज़ अ व्यूअर जितना भी व्यूअर उनको आपने स्क्रीन पे देखा है इंटरव्यूज़ में या जो भी वो बोलती हैं उनसे, द ओनली रिमेनिंग सिस्टर विजेता पंडित, क्योंकि वही इंटरव्यूज़ में दिखी हैं रिसेंट ईयर्स में. तो अगर आप उससे खाली जज करते हैं तो अगेन वो गुड इनफ रीज़न नहीं है. मैं ये नहीं बोल रही, मैं किसी पे जजमेंट नहीं कर रही क्योंकि मैं उन्हें नहीं जानती. शी माइट बी अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग इन द सेंस उनका हो सकता है दिल बहुत साफ हो, उनकी नीयत अच्छी हो लोगों के प्रति, क्योंकि ये क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गुडनेस के ऊपर. क्योंकि इसके अलावा अगर गुडनेस है सिर्फ हमारे मीठे बोलों से, मीठे शब्दों से, अच्छी सूरत से, तो वो एक फार्स भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है. तो हमें ये नहीं पता कि कौन कितना अच्छा है कितना नहीं. हाँ, हम एक इमेज बना सकते हैं. अगर मैं पर्सनली किसी से मिलती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ, तो मैं एनर्जी सेंस कर लेती हूँ या मुझे काफ़ी कुछ एनर्जी से, पैटर्न्स ऑब्जर्वेशन से, जो एक ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है मेरे साथ, स्पेशली बीइंग अ सुपर एम्पैथ, तो मैं वो चीज़ें बहुत सारी गेस कर लेती हूँ, गेज कर लेती हूँ. बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं. कई लोग इतने एक इमेज होता है, पर्सोना होता है, इतने मास्क्ड होते हैं कि बहुत डीप एक्वेंटेंसशिप के बाद भी जब तक आप उनसे डेली नहीं मिल रहे हैं, डेली नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, डेली नहीं आपका काम पड़ रहा उनके आसपास, आप डेली नहीं रह रहे, तब तक आप नहीं पहचान पाएंगे कि वो कितने मास्क्ड हैं. इवन दो आप उन्हें अच्छे से जानते हैं, बट बिकॉज आपका डेली इंटरेक्शन नहीं है. जितना इंटरेक्शन होता है उतने समय में आप मास्क के पीछे ठीक से नहीं देख पाते हैं, लेकिन कितना डीप मास्क है वो नहीं देख पाते. तो इसलिए ये पहले जो पोर्शन ऑफ द क्वेश्चन है उसका जवाब ये है कि प्लीज डू नॉट जज पीपल बेस्ड ऑन द अपीयरेंसेस, स्पेशली पीपल जो स्क्रीन पे, पर्दे पे हमें सिर्फ दिखते हैं. और मैं ये बॉलीवुड के लिए तो डेफिनेटली कहूंगी, बॉलीवुड, सोशल इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज जो हर तरह के होते हैं, बिकॉज आजकल हर कोई कुछ ना कुछ करके सेलिब्रिटी बन जाता है. सो वो क्विक शॉर्टकट सेलिब्रिटीज, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आप नहीं जानते कि वो कितने अच्छे हैं, लेकिन उनकी वो अच्छाई आप परख नहीं पा रहे, आपको दिख नहीं रही. और बहुत सारे ओवरवेलमिंगली लोग ऐसे हैं जो कि
स्क्रीन पे बिकॉज आप उन्हें देखते हैं, आप उनको लुक अप टू करते हैं, उनसे ऑ में हैं, या आपको जो वो इमेज दे रहे हैं या वो जो बोल भी रहे हैं जेन्युइनली भी बोल रहे हो सकते हैं, लेकिन आपको उससे उतना इनफ नहीं है आपको बताने के लिए कि वो गुड ह्यूमन बींग्स हैं कि नहीं। गुड ह्यूमन बीइंग होने के लिए जो मेरे लिए डेफिनेशंस हैं वो जैसे कि मैंने कहा, इट्स नॉट जस्ट हाउ यू आर कमिंग अक्रॉस, आप क्या मीठे बोल रहे हैं, आप कितने अच्छे लग रहे हैं, आप कितने काइंड लग रहे हैं कि नहीं, ये आपकी सिर्फ इंटरेक्शन बता सकती है। ये वही लोग बता सकते हैं जो चौबीसों घंटे उनके पास है, जिनका इंटीमेट कनेक्शन उनसे पड़ता है। ये बात तो इसके हम नहीं, मैं बॉलीवुड में तो बिल्कुल लुकअप टू नहीं करती हूँ। इन्फ्लुएंसर्स बॉलीवुड आर नॉट द पीपल आई एवर लुकअप टू। तो एक्चुअली मैं किसी को भी लुकअप टू नहीं करती हूँ कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे अपना हाईएस्ट वर्जन बनना है अपने पे काम करके। तो मैं अपने बारे में बोल सकती हूँ कि मैं वो वर्जन हूँ कि नहीं, कितने करीब हूँ। डू आई थिंक ऑन अ सब्जेक्टिव स्केल वेदर आई एम अ गुड ह्यूमन बीइंग और नॉट। एंड अगर मैं हूं तो मैं किसी को कन्विंस करने की भी कोशिश नहीं करूंगी। आई विल बिहेव ऑथेंटिकली विद देम, वो मुझे अच्छा मानना चाहे या नहीं, ये उनकी चॉइस है। तो ये मैं सीख देना चाहती हूँ पहले सबको स्पिरिचुअली, आपको भी अपने को मापने की। हो सकता है आप कहीं ज्यादा गुड ह्यूमन बीइंग हो उस इंसान से जिसको आपको सिर्फ स्क्रीन पे देखकर या इंटरव्यू देख के लग रहा है वो गुड ह्यूमन बीइंग है। नेक्स्ट मैं इस पे पार्ट में आती हूँ, इस प्रश्न के, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बेहद, और वो है सेल्फ लव। अब सेल्फ लव जो है सबसे बड़ी चीज है आपके अंदर, जो आपको ऑथेंटिसिटी के रास्ते पे ले जाता है, इनर हीलिंग के रास्ते पे ले जाता है। इफ यू डू नॉट हैव सेल्फ लव देन यू कैन नॉट रियली लव अनदर पर्सन, क्योंकि वो लव कंडीशनल होगा या वो को डिपेंडेंट लव होगा 99%। और यही चीज मैंने खुद, जो मुझे पर्सनली मैंने ऑब्जर्व की, मैं इस फैमिली के बारे में रिसर्च, जो लोगों को पता है पब्लिक को, मुझे भी उतना पता है। सिर्फ एक इंटरव्यू देखा था विजेता पंडित का, जो आई थिंक रीसेंट टाइम्स में था, जो काफी फेमस हुआ था, जिसमें उन्होंने एक ये जर्नलिस्ट को काफी कुछ बताया था कि वो क्यों इंटरव्यू दे रही है, क्योंकि उनके बेटे को हेल्प की जरूरत है और उनको इंडस्ट्री में से बहुत सारे लोगों से उम्मीद है। उन्होंने अपनी स्टोरी बताई थी कुमार गौरव के साथ, लेकिन क्योंकि कुमार गौरव के फादर जो हैं वो राजेंद्र कुमार, वो इंटरेस्टेड नहीं थे, इसलिए वो ब्रेक ऑफ करवा दिया गया था। तो वो थ्रू आउट जो इंटरव्यू मैंने सुना था पूरा, काफी लोगों ने भी सुना होगा, उसमें वो इंटरव्यू में मेरा और मेरे हस्बैंड का दोनों ही का इंस्टेंट रिस्पॉन्स वो सुनते सुनते था कि व्हाट इज शी टॉकिंग अबाउट, इस लेडी में बिल्कुल सेल्फ लव नहीं है। क्योंकि पूरी जो उन्होंने बचपन से लेकर अपने बड़े होने तक की, एंड आफ्टर द वर्जन वी वर वाचिंग ऑफ हर, उनके हस्बैंड के गुजर जाने के बाद, आदेश श्रीवास्तव के गुजर जाने के बाद, एक ही अगर मुझे एक डोमिनेंट स्टोरी बोल रहा था वो ये पूरा नैरेटिव, वो था डीप लैक ऑफ सेल्फ लव। अ लेडी हु हैज बीन ब्यूटीफुल लेकिन टोटल लैक ऑफ सेल्फ लव। सबसे पहले अगर मैं एग्जांपल दूं तो कंप्लीट लैक ऑफ बाउंड्रीज, कंप्लीट लैक ऑफ सॉलिड सेंस ऑफ सेल्फ। जो आपको किसी से अगर आप इन्वॉल्व हैं, वहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो गया, ऑब्वियसली उस लड़के ने आपको चूज नहीं किया या पसंद करता है, तो इतनी हिम्मत या इतनी उसमें स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो अपनी बोल सके कि नहीं, दिस इज द वुमन जिसके साथ मुझे आगे जिंदगी बढ़ानी है। ऑब्वियसली अपने फादर की चॉइस उन्होंने एक्सेप्ट की, कहीं और कनेक्शन बना लिया, लेकिन फिर भी वो उनके घर आते रहे, सब कुछ जानते हुए। आप उनके लिए अपने घर के दरवाजे बंद नहीं कर रहे थे, आप अपने आप को ये ट्रीट होने दे रहे थे इस तरह से। तो वहीं से आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पता चल रही है, क्योंकि आप अपने आप को एक ऑप्शन की तरह ट्रीट होने दे रहे हैं कि ऑल्दो आपको पता है कि इनके साथ आपका फ्यूचर नहीं है, उन्हें भी पता है, और उन्होंने क्लियर कर दिया आपको अपने एक्शन से अंडर प्रेशर या वट एवर। बट ऑब्वियस है वो स्ट्रेंथ नहीं है कि वो आपकी तरफ जो राइट एक्शन है वो ले सकते थे, तो अब क्लियर कर दिया ना। अब उन्होंने अपनी चॉइस मेक कर ली, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के साथ उन्हें विद पीस अपनी जिंदगी गुजारनी है। ही कैन नॉट इनमेश यू विद हिम नाउ। आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, आपको पता चल गया, तो आप अपने आप को ऑप्शन की तरह क्यों ट्रीट करवा रहे हैं, किसी को क्यों बार बार घर आने दे रहे हैं। और आपको पता है कि उनके फादर को नहीं पसंद आ रहा तो वो चुप के आ रहे हैं, जैसे भी आप लोग कर रहे हैं, वहीं पे आपने अपनी एक लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ लव दिखा दिया कि आप वो बिहेवियर अपने साथ अलाउ कर रहे हैं, जबकि वो सिचुएशन है जो हार्ड बाउंड्रीज मांगता है कि इनफ नाउ, यू गो योर वे, आई गो माई वे विथ पीस एंड दैट्स इट। ठीक है, पहले तो वहां, फिर बाकी के सारे इंटरव्यू में मुझे कंप्लीट लैक ऑफ सेल्फ लव, फ्रॉम द वे शी वाज ऑलमोस्ट डेस्परेटली प्ली, जैसे होता है ना इंडस्ट्री के लोगों से कि हमने इसकी हेल्प की थी, इसकी हेल्प की थी, मेरे हस्बैंड ने इसकी, तो मेरे बच्चों की हेल्प करनी ही पड़ेगी, करनी। वो पूरा इंटरव्यू ही जैसे उन्होंने बोला भी था कि वो इसीलिए आई ही है देने,
क्योंकि उनको अब अपने बेटे के लिए हेल्प चाहिए। तो उनको अपने बेटे के लिए पहले तो उसकी किस्मत पे भरोसा नहीं है, उनको लगता है कि भगवान से ज़्यादा बड़े लोग हैं जो उन डिटर्मिन कर सकते हैं कि उनके बेटे की किस्मत बनती है या नहीं। यहीं पे एक स्पिरिचुअल कंप्लीट लैक ऑफ ग्राउंडिंग आ जाता है और एक बार फिर जिस तरह से उनकी एनर्जी, उनकी बातें जो है डेस्परेशन झलका रही है, वहां पे कंप्लीट लैक ऑफ एक सेल्फ लव एंड एक जो होता है ना अटर सेल्फ रिस्पेक्ट की आई चूज माई सेल्फ एंड आई नो मेरे पास मेरे भगवान है, अगर भगवान चाहेगा, भगवान में मुझे ट्रस्ट है, जिसकी हेल्प मिलनी होगी जरूर मिलेगी। अगर हमारे थ्रू किसी और के करियर बने हैं या नहीं बने हैं, अगर उसका हमारे को वापस मिलना है, कर्म घूम के आना है, तो वो उस चने से नहीं, चाहे कहीं से भी आ जाएगा, बट आई विल नॉट बेग। बट बिकॉज इट वॉज लुकिंग ऑलमोस्ट लाइक शी वॉज बेगिंग एंड रिमाइंडिंग पीपल बार बार इस इंटरव्यू के थ्रू कि याद है ना, तुम्हें याद है ना, तुम्हारी मदद की थी, तुम्हारे करियर बने थे, अब मेरे बेटे की हेल्प करना। मेरे लिए वो चीज बहुत एम्बैरेसिंग है, बहुत डिजास्ट्रस है। आई वुड नेवर डू दैट फॉर माई किड, क्योंकि आपकी अच्छाई वच्छाई ये सब आप कोई मतलब नहीं है। अगर आप अपने लिए अच्छे नहीं है तो क्या अच्छाई का क्या मीनिंग है? अगर आप खुद के लिए अच्छे नहीं है तो मतलब आपकी अच्छाई इसलिए क्योंकि आप को डिपेंडेंट हैं, या क्योंकि आप वीक लग रहे हैं, या क्योंकि आप बेचारे हैं, इसलिए यू आर कमिंग अक्रॉस एज अ नाइस पर्सन, या आप इतने नाइव हैं, आप इतने मूर्ख हैं कि इसलिए आप की इमेज वो लग रही है कि यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग। रियल गुडनेस इज जब आपके अंदर स्ट्रेंथ है और आप अपने लिए भी राइट एक्शन के लिए खड़े हैं आउट ऑफ सेल्फ लव, और फिर आपकी वैल्यू है दूसरे लोगों को, बिकॉज आप सही करेंगे उनके लिए भी। अपने लिए सही करते हैं इसलिए उसके लिए भी सही करेंगे। सेल्फ लव है इसलिए आप उनको भी, जिसको भी जेन्युइन लव देंगे वो डिजर्व करता होगा इसलिए देंगे। को डिपेंडेंसी नहीं होगी, ट्रॉमा बॉन्डिंग नहीं होगी, बेगिंग नहीं होगी, डेस्परेशन नहीं होगा, लैक ऑफ बाउंड्रीज नहीं होगा। तो पहले तो वो सारी चीजों का अगर लैक है तो गुडनेस का कोई मीनिंग नहीं। जैसे वो प्रे कर रही थी कि मैं देखती हूँ कुछ हीरोज के नाम ले रही थी या स्टार्स के, आई डोंट रिमेंबर किसका, शायद सलमान खान का है, जिसका भी, कि मैं उनके करियर्स देखती हूँ, मेरे बेटे का भी वैसा हो, मैं प्रे करती हूँ रोज भगवान से। आई वुड से एक इंसान जो डीपली ट्रस्ट में और स्पिरिचुअली ग्राउंडेड है ना, जो मैं प्रे करूंगी, मैं किसी को रोल मॉडल या इमेज बना के कि वो ऐसा बने वैसा बने, अपने लिए भी नहीं, आई वुड नेवर डू दैट। माई प्रेयर वुड ऑलवेज बी, मैं अपने लिए कर रही हूँ, अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ, किसी के लिए भी, कि जो उसके टैलेंट्स हैं, हाईएस्ट टैलेंट्स जो आपने दिए हैं, उसके हिसाब से जो उसके ड्रीम्स है, जेन्युइन एस्पिरेशंस है, पहले तो विजडम से गाइड करें कि वो सही ड्रीम्स और एस्पिरेशंस हों जिससे किसी और का नुकसान नहीं हो। उसके फिर ड्रीम्स और एस्पिरेशंस सही रास्ते से होकर उसको सही मंजिल तक ले जाए, जहां पर अर्ली सक्सेस भी मिले, जेन्युइन फुलफिलमेंट भी मिले, और उसमें उसका स्पिरिचुअल हाईएस्ट गुड भी हो। मतलब जो बेहतर है, मैं नहीं जानती कि मैं बोलूं उसको इतने मार्क्स आए एग्जाम में और मैं बोलूं जरूर देना, उसको फर्स्ट रैंक देना। मेरी प्रेयर सिर्फ होगी, गाइड देम वेल, गॉड गिव देम विजडम टू नो व्हाट इज राइट फ्रॉम रॉन्ग एंड टू वर्क इन द राइट वे। और जो उनके लिए सही मंजिल है, उनके ड्रीम्स वहां से अलाइन करना और उनको फिर वहां पर उनका हाईएस्ट गुड करवाना प्रोटेक्शन के साथ, ये होगा। एंड वॉट एवर दैट इज, वो आपको पता है भगवान की क्या चीजें हैं। तो इस तरह से मैंने पहले ही बताया था, दैट इज हाउ आई प्रे। तो आप अपना एक एम बना के या किसी को रोल मॉडल बना के, और आप अपने प्रेयर इतनी अगर भगवान से कि इसको ऐसा बना दो, हाउ फ्रिवलेस इज दैट? आपको कैसे पता कि वो चीज जो आप मांग रहे हैं वो उसके लिए सही है कि नहीं, या वो मिलने से उसको खुशी होगी, या कुछ मिलने से कुछ प्रॉब्लम्स नहीं शुरू हो जाएंगे, बिकॉज दैट्स नॉट राइट अलाइन। या जिस तरह से आप सक्सेस डिमांड कर रहे हैं उस तरह से उसको मिल गई तो वो और ही कुछ बक्सा खोल देगा कुछ नेगेटिविटी का, जिससे अभी तक भगवान प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो यू डोंट नो कि किसका पाथ में क्या है, क्या बनना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, और उसके जैसा या इसके जैसा बनना चाहिए कि नहीं। यही चीजें कोई अगर मैं किसी के मुंह से सुन रही हूँ जो इतना करियर करके इन्फ्लुएंशियल फैमिली से स्क्रीन पे जो बोल रहा है, तो वो मुझे एक बहुत अनग्राउंडेड इंसान दर्शाता है। मुझे विजडम की लैक बहुत बड़े तरह से दिख रही है और उस पूरे इंटरव्यू में दिखी। इसके बाद वो कितनी स्वीट लुकिंग है, कितने स्वीटली बोल रही हैं, अपनी सिस्टर का भी ध्यान रखती हैं, वो सारी चीजें अलग हैं, दोज आर डिफरेंट थिंग्स। बट क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया तो मैं जवाब दे रही हूं, इस तरह से वर्क करता है कर्मा। अब अगर आप इतने डीपली अनहील्ड हैं, आपके इतने, आई कैन से विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट कि उनके बहुत डीप हिडन अनहील्ड शैडो साइड्स हैं, जहां से डेस्परेशन, लैक, फियर की में अबैंडनमेंट वूड बहुत बड़ा है। क्योंकि उन्होंने हमेशा मेन के ऊपर एक तरह से डिपेंडेंस करके कि if I find the right man, if I find the right man, whether that person is breaking off with me or is part of my life, somebody has to look after me, somebody has to look after me, now somebody has to look after my son। तो एक जो abandonment wound है ना, abandonment की, I have to be taken care of now। अब मेरे बेटे के साथ भी I have to ensure कि somebody is there।
तो भगवान से बड़ा अगर आप किसी को मांग तो दैट्स नॉट राइट। तो आई एम वेरी श्योर देयर आर लॉट्स ऑफ वुंड्स आउट देयर अनहील्ड। अब अनहील्ड वुंड्स ही जो हमारे हैं वो हमारे लिए अनहील्ड और डार्क एक्सपीरियंसेस क्रिएट करवाते हैं लाइफ में। अब ये ऑब्वियसली एज अ फैमिली सब सिस्टर्स के साथ हो सकता है, क्योंकि हम अंदर से क्या वुंड्स थे वो हम नहीं जानते कि क्या चल रहा है, कितने डीप वुंड्स थे, अनहील्ड शैडो साइड्स हैं वो क्या क्या है, बिकॉज हमें वो सबकॉन्शियसली उनकी पकड़ बहुत बड़ी होती है हमारे डिसीजंस में, हमारे फियर्स में, एंग्जाइटीज में, लैक्स में, और फिर हम क्या एक्शंस कर रहे हैं लाइफ में उन लोगों के साथ इंटीमेटली। हम फियर से एक्शंस कर रहे हैं, इनसिक्योरिटी से कर रहे हैं, अबैंडनमेंट वुंड से कर रहे हैं, कोडिपेंडेंसी पैटर्न्स फॉर्म कर रहे हैं, तो वो तो बहुत डीपली इन्वेस्टमेंट वाले पैटर्न्स होते हैं, वो हील्ड नहीं होते हैं, वो हमें गुड रास्ते पे नहीं ले जा सकते हैं। सो दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अबाउट अ पर्सन। इसमें गुड और बैड कुछ नहीं है। अगर आप राइट पाथ पे हैं, धर्म के राइट पाथ पे राइट एक्शन करते हैं, राइट एक्शन, चाहे वो दूसरे को खुश कर रहा हो या नहीं खुश कर रहा हो, चाहे आपको उसमें मोमेंटरी कन्वीनियंस मिल रही हो या नहीं मिल रही हो, राइट एक्शन कर रहे हैं, वो है राइट ह्यूमन बीइंग, गुड ह्यूमन बीइंग। बाकी सब कोई मायने की चीजें नहीं है, बेमायने हैं, ठीक है। दोज आर जस्ट एक्शंस जो हमें लग रहा है हमें सेफ रखेगा, कन्वीनियंट रखेगा, इसलिए हम वो एक्शंस कर रहे हैं, तो उसमें जरूरी नहीं है गुडनेस हो। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि दे वर बैड ह्यूमन बीइंग्स या दे आर बैड ह्यूमन बीइंग्स, वो मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन गुड कितने हैं और कितने नहीं हैं ये आपको कैसे पता, ये किसी को भी कैसे पता, ये मुझे भी कैसे पता। ये तो ऐसी चीज है जो आप लोगों को बरसों तक जानते हैं, तो भी अगर आप बहुत डीपली गेज नहीं कर पा रहे हैं, आपकी परसेप्शन सही नहीं है उनके बारे में, तो आप तब भी अक्सर पता नहीं लगा सकते। या अगर आप खुद अनहील्ड हैं, तो आप दूसरे के क्या ट्रेट्स हैं उसके अंदर जो एक्चुअली उसको इतना गुड नहीं बनाते हैं, जो गुड हैं ही नहीं लेकिन आपको गुड लग रहे हैं, आप वो भी नहीं मेजर कर पाएंगे। तो ये जजमेंट गुड और बैड की तो हम कर ही नहीं सकते हैं। सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसकी समझ होनी चाहिए पहले, कि मेजर क्या होता है। और हम स्क्रीन पे तो लोगों को बिल्कुल नहीं जज कर सकते हैं, वो गुड है तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि वो हैं कि नहीं है, किस सेंस में। और जिस तरह से हमें बॉलीवुड की चीजें दिख रही हैं, जिस तरह से नेटवर्क्स, डार्कनेस, हिडन ट्रूथ्स, उससे तो गुडनेस बहुत ज्यादा यहाँ पे लगती नहीं है। एनीवे, दूसरा जो मैं एस्पेक्ट पे आना चाहती हूँ क्विकली, अगेन वही मेरी इंफॉर्मेशन है जो बाकी पब्लिक की भी है, जो डार्कनेस इस फैमिली में हुई है, इंक्लूडिंग द ट्रेजेडी विच हैपेंड विद द थर्ड सिस्टर, और ये जो अब सुलक्षणा पंडित के साथ भी हुआ, वो उनकी जो मेंटल हेल्थ डिटेरिएट हो गई थी इन द लास्ट ईयर्स, और बहुत उनकी एक बेड रिडन टाइप लाइफ हो गई थी। सो एक बहुत जो एनर्जी आती है, जब अपने इंटरव्यू भी सुना ये वाला मैंने विजेता पंडित का, एक बहुत डार्कनेस की आती है, एक जैसे लैक ऑफ जॉय, जैसे कि कोई हैवीनेस हो फैमिली के ऊपर। और ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई ना कोई फैमिली कार्मा ही होता है, जिसको हम एंसेस्ट्रल कर्स भी बोलते हैं और एंसेस्ट्रल वूंड भी बोलते हैं। और इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जब मैं बोल रही हूँ जनरेशनल एंसेस्ट्रल पाथ ब्रेकर और कर्स ब्रेकर, उस पर ध्यान डालिएगा, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली का यही चेंज जो होती है एंसेस्ट्रल कर्सेस की, पैटर्न्स की, ये ब्रेक करी है एज अ जनरेशनल पाथ ब्रेकर। ये पर्टिकुलर जो पैटर्न्स थे अब्यूज के, नार्सिसिज्म के, जो मेरी फैमिली में, हाउ डू डू दैट। अब इसमें एक वही इंसान कर सकता है जो अपने अंदर डीप जाकर इनर वर्क कर रहा है, अपने आप को उन चेंज से रिलीज कर पा रहा है, टू चूज देमसेल्व्स, टू सी द ट्रूथ। वो ट्रूथ ऐसे नहीं आएगा, बहुत काम कर करके लेयर्स अपॉन लेयर्स अपॉन लेयर्स, एंड यू स्टार्ट, वो जिक्सॉ के पीसेस होते हैं ना, वो इकट्ठे आने लग जाते हैं, एंड यू स्टार्ट सीइंग द होल पिक्चर कि दिस इज व्हाट इट वाज। सालों का काम होता है ये होता है जब तक कोई फैमिली में, स्पेशली वो फैमिली में जहां पे बहुत डार्क पैटर्न्स रहे हैं, कोई नहीं देख पा रहा है, कोई नहीं बन रहा है तोड़ने वाला कंप्लीटली, तो वो फैमिली के जो पैटर्न्स की जो एनर्जी है ना, जिस एनर्जी को हम फिर कर्ज भी बोल लेते हैं, वो एक्चुअल कर्ज हो सकता है किसी ने दिया है, फैमिली के ही किसी मेंबर्स ने एक दूसरे को दिया, आपस में किया है, किसी और के साथ गलत किया था इसलिए उनका श्राप लग गया, एनर्जी लगती है ना, या उनके साथ ही कुछ आपस में गलत हुआ था, ऐसा कुछ। लेकिन या फिर क्योंकि पैटर्न्स ऐसे रहे, अनहील्ड रहे हैं लोग, नार्सिसिस्टिक पैटर्न्स रहे हैं, या कोडिपेंडेंसी रही है, यहाँ पर सच बोला नहीं जाता, छुपाया जाता है, चीज़ों को कार्पेट के नीचे
किया जाता है, या अपनों को प्रोटेक्ट करने के लिए गलत का भी साथ दिया जाता है, या जो अलग करके रिबेल करके चलते हैं सच के रास्ते पे उनको अबैंडन कर दिया जाता है, उनके साथ मिसट्रीटमेंट किया जाता है, और ये प्रथा चली आ रही है सदियों से। तो इस तरह का कुछ भी पैटर्न हो सकता है, वायलेंस का, ऑनर किलिंग्स का, कुछ भी, डार्कनेस का, इनजस्टिस का, जो फैमिली में होते आए हैं लेकिन उसके अगेंस्ट लोग आवाज नहीं उठाते, वैसे ही प्रचलित रहता है, चाहे वो चुप रहकर हो या फिर एक्चुअल कुछ गलत करके हो, चाहे वो फैमिली इश्यूज को इग्नोर करके हो, स्केलेटन्स को कबर्ड में डाल के हो, या फिर उनके ऊपर अपने अंदर रिप्रेस करके हो, कुछ भी तरह से हो, जो चीजें बहुत इस तरह से चली आई है कि वो बहुत डार्क बन गई है, फैमिली अनहील्ड है, अब फैमिली अनहील्ड है, नीचे सड़ रहा है सब कुछ, और अब वो अब ठहर नहीं पा रहा। तो डिपेंडिंग ऑन कितनी इंटेंसिटी हो चुकी है, कितने समय से ये चीजें चली आ रही है, कितने समय से ये पैटर्न चला आ रहा है, और सभी उस पैटर्न को एक्सेप्ट करे जा रहे हैं, आगे पास ऑन करे जा रहे हैं, एक्सेप्ट करे जा रहे हैं, वैसे ही दायरों में रह रहे हैं, आगे पास ऑन करे जा रहे हैं। दिस विल डिटर्मिन कि वो एंसेस्ट्रल वूंड, कर्स या कार्मा कितना बड़ा है, और ये सबकी लाइफ के ऊपर हावी होगा उस फैमिली में, उससे जो भी लिंक्ड है, एक्सटेंडेड फैमिली, जो ट्री होता है ना, ब्रांच होता है, सब पे अलग अलग तरीकों से वो डेफिनेटली रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेट थिंग इज, लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये इसलिए हो रहा है, ये पर्टिकुलर ट्रेजेडी, ये पर्टिकुलर कार्मिक पैटर्न, ये पर्टिकुलर तरह की वॉयलेंस, ये पर्टिकुलर तरह की पावर्टी, लैक एक्सपीरियंसेस, ये पर्टिकुलर तरह के अनफेयरनेस, ये पर्टिकुलर तरह के मिसफॉर्च्यून्स हमारी फैमिली में क्यों होते हैं, वो कोई एहसास ही नहीं कर पा रहा। दिस इज बिकॉज ऑफ अ फैमिली कर्स और वूंड, और वो इनहेरिट होता जा रहा है। तो इसमें अच्छे लोग भी, जो सो कॉल्ड अच्छे हैं, जो उस फैमिली में जो गलत नहीं कर रहे हैं जान के किसी के साथ, इंटेंशन भी गलत नहीं करे, लेकिन जस्ट बिकॉज वो उस पैटर्न को ब्रेक नहीं करे, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं नोइंगली और यूजुअली अननोइंगली, वैसे ही कोडिपेंडेंट हैं, वैसे ही गलत को गलत नहीं बोलते हैं, वैसे ही फैमिली की रिस्पेक्टेबिलिटी के नाम पर वो चीज़ें चलाए रखते हैं, चुप रहते हैं, गलत को जो फैमिली में जिनके साथ गलत हो रहा है उनको उनको प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो ऐसे हैं, और चाहे वो खुद डायरेक्टली कुछ इंटेंशन से गलत नहीं कर रहे, अच्छे एक्शंस भी कर देते हो वैसे लोगों के, लेकिन उनका कोई मायने नहीं है उन चीज़ों का, बिकॉज दे आर स्टिल नॉट ब्रेकिंग द पैटर्न, दे आर स्टिल पार्टिसिपेटिंग इन द पैटर्न। तो जो गलत चीज़ें होंगी उनके साथ भी होंगी, डायरेक्टली होंगी, या उसका इम्पैक्ट उनके ऊपर भी आएगा ही आएगा। दैट इज हाउ द कर्स कंटिन्यूज। तो डेफिनेटली इस फैमिली में कोई ना कोई एंसेस्ट्रल जो डीप कर्स या ब्लड लाइन कर्स भी जिसको बोलते हैं, वो डेफिनेटली है कहीं ना कहीं, और वो तोड़ना, जैसे मैंने कहा, मे बी समबडी डाउन द लीनेज, मे बी वन ऑफ द सन्स, या कोई और जो नेक्स्ट जो अगर इतना सेंसिटिव सोल आएगा, जो नज़र डालेगा, जिसमें इतनी तड़प होगी, जो समझेगा कि ऐसा कुछ हो रहा है, मुझे जानना है, और जो उस पर काम करेगा कि मेरे अंदर क्या है जो जो इस चीज़ से जुड़ा हुआ है, ताकि मैं ब्रेक कर सकूं। तब तक ये जो नेगेटिविटी है इस फैमिली में या कहीं और भी, वो हेवीनेस, एक ग्लूम का जो वो होता है ना, क्लाउड, डार्क क्लाउड, वो उसको वो उस तरह से रहता है, और वो अलग अलग फैमिली में अलग अलग लोगों की तरह से वो पैटर्न रिपीट होता है। अगर आप पूरी पिक्चर जिसको दिखने लग जाए, उसको दिखेगा कि ये जिक्सॉ के पीसेज नहीं है, उसको पूरा जो है ना, पूरी पजल जुड़ी हुई दिखने लग जाएगी कि दिस इज हाउ इट इज। सो दैट इज हाउ इट हैपन्स। एंड डेफिनेटली, जैसे कि मैंने कहा, जितना इंटरव्यू से मुझे आइडिया है विजेता पंडित के, को डिपेंडेंसी के, लैक ऑफ बाउंड्रीज के, अनहील्ड पैटर्न्स, लैक ऑफ सेल्फ लव तो होता ही होता है, लैक ऑफ सेल्फ लव कोई भी अनहील्ड फैमिली कर्स में या पैटर्न में। लैक ऑफ सेल्फ लव से ही लोग नेगेटिव भी बन जाते हैं, लैक ऑफ सेल्फ लव से ही लोग गलत एक्शंस भी करते हैं, लैक ऑफ सेल्फ लव से ही लोग डेविलिश एक्शंस भी करते हैं, और डीप एब्सेंस कंप्लीट ऑफ सेल्फ लव से ही जो है नार्सिसिस भी का भी जो है ढांचा क्रिएट होता है। देयर इज नो लव आउट देयर। इसलिए सेल्फ लव बहुत बड़ी मेडिसिन है जो फैमिलीज में रन नहीं कर रही है, अनफॉर्चुनेटली वो खत्म हो चुकी है कहीं ना कहीं। जब कोई जना आएगा who will start seeing through all that, actually be able to heal enough in themselves कि वो पैटर्न फिर ब्रेक कर पा रहे हैं। एंसेस्ट्रल हीलिंग उसी तरह से होती है, और क्योंकि ये लोग मोस्टली नहीं कर रहे होते हैं, इसकी समझ में नहीं होती है, इसको क्वेश्चन भी नहीं कर रहे होते हैं, तो लोग कर्म कांड में ज़्यादा पड़ते हैं कि इतने ये पाठ करवा लिया, ये पूजा करवा ली, यहाँ पे दान कर दिया, वहाँ दान कर दिया। वो चीज़ें ठीक है, अपनी उनकी अपनी अहमियत है, वो काम करती है कुछ कुछ तरह से, कहीं कहीं तरह से कम ज़्यादा, जैसे भी, अगेन डिपेंडिंग ऑन कौन कर रहा है, क्या इंटेंशन है, कितनी, लेकिन वो लास्टिंग फिर भी नहीं होती, क्योंकि अगर हीलिंग से एड्रेस नहीं कर रहे, जो एक्चुअली जो अंदर चीज है, जो अनहील्ड है, लोगों के अंदर ही है, वो कोई पैटर्न नहीं ब्रेक करा, तो
आई डोंट थिंक ये लास्टिंग होता है। लास्टिंग तो इनर वर्क ही होता है। जब डिवाइन लाइट आती है आपके अंदर, कहीं कहीं आती है, पैटर्न ब्रेक होता है, लास्टिंग वही होता है। सो दिस इज द थिंग आई कैन से, एंड आई होप इससे आप सभी को आइडिया लग रहा हो कि आपके लिए क्या रेलिवेंस लगता है। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया था कि इस पे मैं ये टॉपिक्स के ऊपर बात कर सकती हूँ जो सभी के लिए रेलिवेंट होते हैं। आपको इससे अंदाजा लगेगा कि अपने ऊपर इनर वर्क, अपनी सेल्फ फीलिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है, अपने लिए ही नहीं सिर्फ, लेकिन आपकी पूरी लीनेज के लिए। एक इंसान भी जो हील्ड करके अपनी लाइट में खड़ा होता है अनअपोलोजेटिकली इन सेल्फ लव, वो बहुत बहुत पावरफुल एजेंट होता है, क्योंकि पूरा यूनिवर्स की एनर्जी, एक तरह से एंसेस्टर्स की एनर्जी और ब्लेसिंग्स उस इंसान के साथ होती हैं, बिकॉज वो एंसेस्टर्स को भी फ्री कर रहा है, जो कि अब बॉडी में नहीं है, इसलिए वो काम नहीं कर सकते डायरेक्टली, उनको भी फ्री कर रहा है वो ये पैटर्न से, वो कर्स से, और अपनी आगे आने वाली लीनेज को भी फ्री कर रहा है, उनको चॉइस दे रहा है कि नाउ द चेन हैज बीन ब्रोकन। तो इसलिए आपके पास अब ऑप्शन है, आपको अनब्रोकन चेन मिली है, या ब्रेक हो चुका है आपके पास, अब नाउ यू हैव द लाइट, यू हैव फ्रीडम। आप अनलेस आप खुद जबरदस्ती नहीं इसका पार्टिसिपेंट बनना चाह रहे, खुद से दोबारा से क्रिएट नहीं कर रहे, आपको एक बहुत बड़ी चीज जो पता नहीं कब से चली आ रही थी, उससे आपको फ्रीडम मिलने का अब पूरा पोटेंशियल है। सो वेल, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलूंगी किसी और वीडियो में आपसे जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड कीप डूइंग द इनर वर्क, कीप एक्सपैंडिंग इन सेल्फ लव।